हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब हम पवित्रताई से और किसी के अधीन चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस भी करता है और ऊंची जगह पर बैठाता है। हमें अधीन की और पवित्रताई हमारी लाइफ में अगर बनी है तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आओ हम वचन पढ़ते हैं। एस्तर की 2:7 में लिखा हुआ है, उसने हदशा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एस्तर अपने चचेरे भाई मोर्दके के पास रहती थी। बचपन से ही वो वहां पर पली थी, क्योंकि बचपन से उसके माँ बाप नहीं थे। उसको बचपन से ही सिखाया गया था कि परमेश्वर के वचनों में चलना, पवित्रताई में चलना और अधीनगी में चलना। वो अपने चचेरे भाई के अधीनगी में चलती थी। बचपन से उसका माँ बाप नहीं था। बाइबल बताती है कि एस्तर ने अपने चचेरे भाई के अधीनता में रहकर उसमें पवित्रताई सीखी, पवित्रताई से चली और उसकी अधीनता में चली। आज परमेश्वर का कोई भी जन अगर आपको या दास आपको कुछ बताता है तो अगर आप उसके अधीन चलते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। एस्तर एक ऐसी लड़की थी जो सुंदर और रूपवती थी और जन्म से ही पवित्रताई से चलती थी। बचपन से ही उसे पवित्रताई सिखाई गई थी और वो अपने भाई मोर्दके के अधीन, चचेरे भाई अपने मोर्दके के अधीन चलती थी। इसी पवित्रताई से, इसी अधीनगी की वजह से परमेश्वर ने उसको एक दिन और राजा की कुर्सी पर बैठा दिया, राजा की कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि आप भी अगर किसी के अधीन अगर सही चलते हो, अगर पवित्रताई में चलते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे एस्तर को उसने, परमेश्वर ने खुद एस्तर की लाइफ को देखकर, उसकी पवित्रताई को देखकर, उसकी अधीनता को देखकर राजा की कुर्सी पर बैठाया था, आज परमेश्वर ही हमें उस कुर्सी पर बिठाएगा। अगर आप भी किसी के अधीन और अपनी लाइफ में पवित्रताई रखते हो तो